हाँ ठीक है, चलिए आते हैं चार्ट पे। हैंगिंग मैन हैमर मतलब इसको अगर कंफर्म करना है कि कब हैंगिंग मैन हैमर बन रहा है, कब हैमर बन रहा है, कब इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, और कब आपका शूटिंग स्टार बन रहा है, इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए आपको एक चीज़ सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस। उस दिन भी आप लोग को थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिए थे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में, आप लोग को थोड़ा समझ में आया था सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये आपका ऊपर की ओर रेजिस्टेंस मानते हैं, ठीक है, और नीचे की ओर सपोर्ट मानते हैं। ऊपर की ओर को सप्लाई मानते हैं, नीचे वाला को डिमांड। डिमांड मतलब जानते हैं जहाँ से प्राइस बढ़ना शुरू होता है, जहाँ से उसका डिमांड करने मतलब किसी चीज़ का डिमांड बढ़ने लगता है। जब डिमांड बढ़ता है तो उसका प्राइस बढ़ता है, ठीक है। जब प्राइस बढ़ता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मान लिया कि यहाँ पे अभी क्या हुआ कि इसका प्राइस कुछ होगा, नहीं मालूम हमको क्या है, नहीं मालूम, ठीक है। अब इसका जैसे ही डिमांड बढ़ेगा तो इसका प्राइस बढ़ने लगेगा, ठीक है। प्राइस बढ़ने लगेगा तो जैसे ही ये बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, आपका सप्लाई एरिया के पास रहेगा। जब सप्लाई होगा तो इस जगह पे क्या होगा, फिर सप्लाई होना स्टार्ट होगा। सप्लाई मतलब सेलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब सेलिंग होना स्टार्ट होगा तो ये प्राइस धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा, ये घटने लगेगा, और घटते 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 फिर ये नीचे आ जाएगा डिमांड जोन के पास। तो इसी तरीके से आपका डिमांड एंड सप्लाई चलता है, और इसी को हम क्या करते हैं, इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मानते हैं। ऊपर वाला को रेजिस्टेंस मानते हैं, नीचे वाला को सपोर्ट मानते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा सा, ऊपर वाला को रेजिस्टेंस मानते हैं और नीचे वाला को सपोर्ट मानते हैं, ठीक है। और अब क्या करना है कि जब भी हैंगिंग मैन कैंडल, हाँ हैंगिंग मैन हैमर आपको बता रहे थे, हैंगिंग मैन हैमर अगर यदि कैंडल्स हैंगिंग मैन ऊपर में बनता है, ठीक है, चाहे वो रेड कलर का बने या फिर ग्रीन कलर का बने, ठीक है, चाहे वो कैंडल्स रेड कलर का बने या फिर ग्रीन कलर का बने, और वो अगर ऊपर बन रहा है रेजिस्टेंस के पास, तो इसको हम हैंगिंग मैन हैमर मानेंगे, ठीक है। और हैंगिंग मैन हैमर का इंट्रोडक्शन आप लोग को यही था कि वो बॉडी से 2 गुना 3 गुना होता है, कम से कम तो 75%, बॉडी से 75% से भी ज़्यादा उसका वीक होना चाहिए। और जब भी उसका बॉडी बनेगा हैमर का, तो उसका बॉडी वीक से 25% या उससे कम होता है, ठीक है। जब ये कैंडल्स आपका ऊपर में बनता है तो इसको हम हैंगिंग मैन बोलते हैं, ठीक है। बता रहे थे कि हैंगिंग मैन के बारे में, जब भी ये सपोर्ट के रेजिस्टेंस के पास जब ये कैंडल्स बनेगा तो इसको हम हैंगिंग मैन बोलेंगे, ठीक है। अगर ये रेजिस्टेंस के पास है, हैंगिंग मैन मतलब क्या होता है कि झूलता हुआ हैमर, ऊपर से झूलता हुआ हैमर, ठीक है। और इन्वर्टेड हैमर आप लोग को बता रहे हैं, इन्वर्टेड हैमर इस तरीके से बनता है आपका, उसका बॉडी नीचे की ओर रहता है और वीक ऊपर की ओर निकला हुआ रहता है, और ये ग्रीन कलर का और रेड कलर का कुछ भी हो सकता है। ये ग्रीन कलर का और रेड कलर का ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये रेड ही बने या ग्रीन ही बने, इसका वीक हमेशा ऊपर की ओर निकला हुआ रहेगा, इसका बॉडी हमेशा नीचे की ओर रहेगा, ठीक है। ये होगी आपके पास हैंगिंग मैन, और ये होगी आपके पास इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। अब हम आप लोग को बता रहे हैं हैमर, ध्यान दीजिएगा। अगर सपोर्ट के पास वो कैंडल्स बनता है, चाहे वो ग्रीन बने या रेड बने, कलर मायने नहीं रखता, यहाँ पे मायने रखता है कि वो बन कहाँ रहा है, उसका बॉडी का फॉर्मेशन कैसा हुआ है, उसका बॉडी किस तरीके से बना हुआ है। अगर वो ग्रीन बने या रेड बने, ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर रेजिस्टेंस के पास वो कैंडल बन रहा है इस तरीके से, जिसका बॉडी ऊपर की ओर निकला हुआ रहे, और वो कैंडल्स चाहे वो ग्रीन बने या रेड बने, अगर वो रेजिस्टेंस में बन रहा है उसको हम हैंगिंग मैन हैमर मानेंगे, ठीक है। अगर वो सपोर्ट के पास बन रहा है तो उसको हम हैमर मानेंगे, और ये बुलिश का सिग्नल देता है और ये बेरिश का सिग्नल देता है। यहाँ बुलिश का सिग्नल नहीं होता है, यहाँ पे बेरिश का सिग्नल होता है। ये मार्केट को नीचे की ओर ले जाने का संकेत करता है, ये मंदी को संकेत करता है, और ये जो हैमर है आपका, ये तेजी को संकेत करता है। इसी में एक कैंडल्स आपको बनता हुआ दिखेगा, शूटिंग स्टार कैंडल। शूटिंग स्टार कैंडल अगर वो सपोर्ट के पास बने या रेजिस्टेंस के पास, इसमें भी कलर मायने नहीं रखता, दोनों एक जैसा ही होगा, ग्रीन भी होगा रेड भी होगा। इसका बॉडी नीचे की ओर और इसका वीक ऊपर की ओर निकला हुआ रहेगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसका वीक ऊपर की ओर निकला हुआ रहेगा। और वही प्रोसेस है इसका भी कि इसका वीक बॉडी से 75% अधिक होना चाहिए और बॉडी इसका 25% होना चाहिए। तो ये
इस कैंडल्स को हम बोलेंगे शूटिंग स्टार कैंडल्स। इसका वीक ऐसा नहीं है कि पूरा वीक नहीं निकलेगा, इसमें वीक रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कम बेसी वीक हो सकता है। ठीक है, आप लोग को ये समझ में आ रहा है? ये दो कैंडल्स इसलिए बनाए ताकि इसमें कलर बता रहे हैं कि इसमें कलर मायने नहीं रखता है। वो कैंडल्स ग्रीन भी हो सकता है, वो रेड भी हो सकता है। अगर वो सपोर्ट के पास बन रहा है ग्रीन में या रेड में तो वो हैमर है। अगर यही कैंडल्स रेजिस्टेंस के पास बन रहा है तो वो हैंगिंग मैन हैमर है। और ये कैंडल्स अगर रेजिस्टेंस के पास बन रहा है उल्टा हैमर बन रहा है तो इसको हम इन्वर्टेड हैमर बोलेंगे। और यही कैंडल्स अगर सपोर्ट के पास बन रहा है जिसको हम शूटिंग स्टार बोलेंगे। और जो शूटिंग स्टार कैंडल्स होता है ये बुलिश को सिग्नल देता है। कैंडल्स जरूरी नहीं है कि वो ग्रीन हो या रेड हो, क्योंकि यहाँ पे बायर और सेलर दोनों का पावर देखा जाता है। जैसे कि आपको कैंडल्स का बनता हुआ दिखाते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। मान लीजिए कि प्राइस ओपन हुआ इस जगह पे, ठीक है। अब ये बनता कैसे, थोड़ा सा इसको आप ध्यान दीजिएगा। प्राइस को ये कैंडल्स बनता कैसे, जैसे हर एक कैंडल्स को हम अलग अलग तरीके से बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए, सपोर्ट हम इसको मान लिए कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है, ये एक सपोर्ट है। अब बाद में हम रेजिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ से कैंडल्स बनना स्टार्ट हुआ इस तरीके से। जब भी कैंडल्स ऊपर की ओर जाएगा वो कैंडल्स ग्रीन बनेगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब भी वो कैंडल्स बनेगा तो वो कैंडल्स ग्रीन बनेगा। और इस तरीके से प्राइस को धीरे 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 करते हुए आपको ऊपर लेते हुए जा रहा है, ठीक है, ऊपर लेते हुए जा रहा है। ये ऊपर लेते हुए जा रहा है। 3 कैंडल, 4 कैंडल, 5 कैंडल, कितना भी बन सकता है, जरूरत नहीं है। और ये क्या किया कि ये रेजिस्टेंस तक पहुंच गया। ये क्या किया कि ये रेजिस्टेंस तक पहुंच गया। अब अगला कैंडल्स क्या हुआ कि इस तरीके से ये ओपन हुआ, ठीक है, ओपन हुआ। और ओपन होने के बाद इस प्राइस को धीरे 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 करते हुए ऊपर लेके गया। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको बायर का स्ट्रेंथ दिख रहा है, प्राइस को ऊपर उठाते हुए लेके जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे आपको बायर का स्ट्रेंथ दिख रहा है कि यहाँ पे बायर क्या कर रहा है कि प्राइस को उठा रहा है। क्योंकि ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि बाजार चलना स्टार्ट किया था इस जगह से, और इस जगह से चलते 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 यहाँ तक आ चुका है। लेकिन यहाँ पे भी क्या क्या बायर पावर दिखा रहा है, और फिर जाकर के यहाँ से सेलर क्या कर रहा है, अपना पावर दिखा रहा है। धीरे 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 करते 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 इस प्राइस को नीचे ला करके क्लोज कर देता है। हो सकता है ये इधर भी क्लोज कर दे या नीचे ला करके फिर इसको ऊपर ले जा करके क्लोज कर दे। तो यहाँ पे बायर के साथ साथ सेलर का भी पावर दिखता है, ठीक है, ठीक है। अगर ये कैंडल्स ऊपर क्लोज हो रहा है तो ग्रीन है, अगर ये कैंडल्स नीचे क्लोज हो रहा है तो रेड है। लेकिन यहाँ पे पावर तो आपको सेलर का भी तो दिख रहा है ना। जब ये पूरा बायर को डिफीट करके और यहाँ पे सेलर प्राइस को नीचे ले आया तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये मंदी को संकेत करता है। और ये कैंडल्स जब भी रेजिस्टेंस के पास बनता है तो इसको हम शूटिंग स्टार बोलेंगे, ठीक है। ये शूटिंग स्टार कैंडल बनता हुआ दिखेगा। एक ये हो गया शूटिंग स्टार, ये ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। अब एक और चीज़ आपको बताते हैं। प्राइस क्या हुआ कि कैंडल्स, अब इस कैंडल्स को हम यहाँ रख लिए। अब क्या हुआ कि इसको भूल जाइए कि ये कैंडल्स बना हुआ, आपको इस पे ध्यान ही नहीं देना है कि ये कैंडल्स बना हुआ। चलिए इसको हम हटा देते हैं, डिलीट कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए भूल गए आप इस कैंडल्स को। अब क्या हुआ कि प्राइस जो है इस जगह पे कैंडल्स क्या हुआ कि ओपन हुआ, ठीक है, ओपन हुआ। और ओपन होने के बाद क्या हुआ कि डायरेक्ट ये ऊपर न भाग करके थोड़ा सा ऊपर भागा, और ऊपर भागने के बाद क्या हुआ कि प्राइस को नीचे ले आया, नीचे लाया। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। प्राइस क्या हुआ कि ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद ये ओपनिंग, हालांकि ओपनिंग इस जगह पे, ओपनिंग के बाद थोड़ा सा ऊपर गया, और ऊपर होने के बाद जैसे ही ओपनिंग प्राइस नीचे आता है तो ये कैंडल्स रेड हो जाता है, ठीक है, ये कैंडल्स रेड हो गया। अब ये प्राइस क्या हुआ कि धीरे 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 करते 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 ये नीचे आया, और नीचे आने के बाद फिर यहाँ से बायर अपना पावर दिखाया, और पावर दिखाते अब यहाँ पे विक छोड़ेगा इसको, ये अपना विक तो छोड़ेगा ही ना। इस जगह पे आया और फिर यहाँ पे बायर अपना पावर दिखाने लगा, और पावर दिखाते 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 या तो प्राइस को नीचे ही क्लोज कर दे या फिर प्राइस को ऊपर ले जाकर के क्लोज कर दिया, ठीक है। अगर ऊपर क्लोज कर दिया तो ये कैंडल्स ग्रीन हो गया। तो आपको इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे बायर प्राइस को ऊपर लेके गया, लेकिन आपको ये भी साथ साथ देखना पड़ेगा कि यहाँ पे सेलर पावर दिखाया, और इतना बड़ा यहाँ से मूवमेंट करने के बाद, इस बॉडी को एंगल्फ करने के बाद इतना बड़ा वीक बना करके छोड़ा, मतलब यहाँ पे सेलर है। और इस जगह पे क्या करेगा, प्राइस को नीचे ले जाता। प्राइस नेक्स्ट कैंडल जब बनेगा तो वो प्राइस को नीचे लेके जाएगा। हो सकता है इसका लिक्विडिटी ग्रैब करे, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर जाए, उसके बाद धीरे 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 ये प्राइस क्या करेगा,
नीचे की ओर लेके जाएगा। इस तरीके से आपका धीरे धीरे करते हुए ये प्राइस आपका नीचे जाता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, तो अभी हम आपको दो कैंडल्स को समझा रहे हैं कि यहां पे आपको एक बताए शूटिंग स्टार, एक बताए हैंगिंग मैन, एक आपको बताए हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, तो ये कौन सा कैंडल, ये हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न है। हो सकता है ये ग्रीन भी बने या रेड भी बने, शूटिंग स्टार भी आपका ग्रीन भी बने या रेड भी बने। शूटिंग स्टार इस तरीके से आपको बनता हुआ दिखेगा, या तो वो ग्रीन बनेगा या तो रेड बनेगा। ठीक है, और सिंपल उसका बॉडी वीक से 25% या उससे छोटा भी हो सकता है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत? थोड़ा सा आप लोग कंफर्म कीजिएगा हमको। इसको समझाते हैं कि बनता कैसे है, थोड़ा सा आप इसको ध्यान दीजिए। इन्वर्टेड हैमर क्या दर्शाता है बाजार को? इन्वर्टेड हैमर तेजी को दर्शाता है। अगर इन्वर्टेड हैमर सपोर्ट के पास बनता है तो बाजार में तेजी को दर्शाता है या तेजी का संकेत देता है। ओके भैया, ठीक हो है, गया। ठीक है, हो गया। अब जैसे कि आप लोग को यहाँ पे हम बता रहे थे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, ऊपर में आप लोग को हम बताएं, ऊपर में आप लोग को हम बताएं ये कैंडल स्टिक, ये क्या बोलते हैं, हैंगिंग मैन, और उसके बाद क्या था आपका शूटिंग स्टार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका हैमर बनता हुआ दिखेगा आपको किस तरीके से। बाजार जिस तरीके से ऊपर गया और प्राइस को रिजेक्शन करके फिर प्राइस को क्या किया, नीचे ले आया। ठीक है, अब क्या हुआ कि एक कैंडल्स बनता है, क्योंकि जनरली वो कैंडल्स कोशिश करेगा नीचे की ओर ले जाने का। अब ये कैंडल जब बन रहा है तो आपका नीचे की ओर लेके जा रहा है। इस जगह पे प्राइस ओपन हुआ, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, प्राइस क्या हो कि इस जगह पे ओपन हुआ और प्राइस क्या हुआ, नीचे जा रहा, 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 यहाँ तक आया। ठीक है, यहाँ तक आया। अब इस जगह पे क्या किया कि बायर अपना कोशिश करने लगा कि बहुत गिर लिया, अब थोड़ा सा हम प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं। ये आपका लास्ट लो लगा इसका। ठीक है, अब क्या हुआ कि इस जगह से जैसे ही बायर आया आपका और ये प्राइस को रिजेक्ट कर दिया। प्राइस को रिजेक्ट करने का मतलब प्राइस को ऊपर की ओर कोशिश करने लगा ये ले जाने का। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये विक छोड़ा और फिर धीरे 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 करते करते ये प्राइस को क्या किया, ऊपर ले आया, ऊपर ले आया, ऊपर, और ऊपर ले जाकर ये क्लोज किया। जैसे ही ये नीचे क्लोज किया तो ये रेड होगा, और ये कैंडल्स ऊपर की ओर क्लोज किया तो ये आपका ग्रीन कैंडल्स बनता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, ग्रीन कैंडल बनता हुआ आपको दिखेगा। अब जरूरत नहीं है कि ये आपका रेड है या ग्रीन हो सकता है ये ग्रीन बन गया, हो सकता है ये रेड में भी रहे। तो आपको एक चीज इसमें ध्यान देना होगा कि यहाँ पे सेलर जितना स्ट्रांग था इस जगह पे सेलर स्ट्रांग नहीं है, यहाँ पे बायर स्ट्रांग होने का कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि प्राइस को लोअर लेवल से रिजेक्ट करके प्राइस को ऊपर ले जाके क्लोजिंग दिया है। ठीक है, ओपनिंग यहाँ पे, क्लोजिंग कहाँ दिया, ऊपर दिया। तो नेक्स्ट टाइम जब कैंडल्स बनेगा कोशिश करेगा प्राइस को ऊपर ले जाने का। अब जरूरत है कि प्राइस को जब भी ये ऊपर लेके जाएगा धीरे धीरे इस तरीके से आपका प्राइस को ऊपर करते हुए लेके चला जाएगा ऊपर। तो ये आपको तेजी को दर्शाया ना, फिर ये आपको फिर वही प्रक्रिया आपका कंटिन्यूस चलते रहेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इसमें आपको हम बताएंगे हैमर के बारे में। ठीक है, अब आपको शूटिंग स्टार पे ध्यान देना है कि ये इन्वर्टेड हैमर, कि इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे वर्क कैसे करता है, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम इसको हटा देते हैं, यहाँ पे इसको रख लिए। ठीक है, यहाँ पे हम रख लिए। क्या हुआ कि कैंडल्स का ओपनिंग हुआ इस जगह पे। ठीक है, कैंडल्स का, हाँ इस जगह पे कैंडल्स का ओपनिंग हुआ इस जगह पे। ठीक है, ओपनिंग हुआ इस जगह पे, और यहाँ पे देखिए जनरली बाजार क्या हुआ कि नीचे गिरते हुए आ रहा है, नीचे गिरते हुए आ रहा है। इस जगह पे कैंडल्स का ओपनिंग हुआ, ओपनिंग में थोड़ा बहुत लो लगाया, और फिर क्या हुआ कि बायर ने यहाँ से प्राइस को ऊपर उठाने का कोशिश किया। आपको इस तरीके से बॉडी बनता हुआ दिखेगा कैंडल्स का, और यहाँ पे आपको नीचे भीख भी बनता हुआ आपको दिखेगा इस जगह से, क्योंकि प्राइस यहाँ पे लो लगाया था। हो सकता है शायद लो भी नहीं लगाए, डायरेक्ट ओपन हुआ डायरेक्ट ऊपर ही निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत तरीके से बन सकता है ना, ओपन लो क्लोज हाई, ये आपको थोड़ा सा इसको ध्यान रखना पड़ेगा। अब क्या किया कि प्राइस यहाँ तक आया, फिर क्योंकि सेलर जब यहाँ पे बायर अपना पावर तो दिखाया, कोशिश किया ऊपर ले जाने का, लेकिन सेलर भी तो यहाँ पे पावरफुल है ना, सेलर तो प्राइस को बार बार यहाँ से गिराते हुए आ रहा। अब फिर यहाँ से सेलर क्या कर रहा कि इसको कोशिश कर रहा नीचे ले जाने का, फिर धीरे 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 कोशिश किया, नीचे लाया, फिर वापस ले जाकर के इधर कहीं क्लोज कर दिया। तो आपको ये कौन सा कैंडल बनते हुए दिख रहा है आपको? ये आपको इन्वर्टेड हैमर बनते हुए है ना। तो इन्वर्टेड हैमर बनते हुए दिख रहा, तो मतलब आपको यहाँ पे बायर का पावर दिख रहा है कि नहीं, यहाँ बायर यहाँ पे अपना पावर तो दिखा रहा है ना।
जब ये बायर आपका पावर दिखा रहा है मतलब नेक्स्ट टाइम कोशिश करेगा ये प्राइस को आपको ऊपर ले जाने का। ये आपको बड़े टाइम फ्रेम पे इस तरीके से आपको बनता हुआ दिखेगा। और जब आप छोटा टाइम फ्रेम पे जाइएगा आपको प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखेगा। आपको एग्जांपल दिखाएंगे कि प्राइस एक्शन किस तरीके से बनता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब आप ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न आपका 15 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा ये डेली कैंडल्स पे आपको ये बनता हुआ दिखेगा। जब आप मान लिया कि ये 15 मिनट में अगर यदि ये कैंडल्स आपका बन रहा तो यही कैंडल्स आपका 1 मिनट में कुछ और प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखेगा। उसको बोलते हैं डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, फ्लैग पैटर्न, क्या क्या होता है वो एडवांस में है, वो धीरे धीरे आपको बताएंगे। जब हैमर बनाएंगे तो उसके साथ साथ आपको प्राइस एक्शन भी बना के दिखाएंगे कि हाँ यहाँ पे इस तरीके से प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखेगा। जब लाइव चार्ट में जब 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जब आप चार्ट को देखिएगा ना तो वहाँ पे जब डब्ल्यू बनेगा तो आपका दिमाग में आए कि यार डब्ल्यू नहीं बना है, वहाँ पे हैमर बना है। वहाँ पे जब भी आपका एम बनेगा तो वहाँ पे आपको एम नहीं दिखेगा, वो बड़े टाइम फ्रेम में वो आपको हैंगिंग मैन आपको बनता हुआ दिखेगा। तो वो दोनों टाइम फ्रेम को मैच करके देखना पड़ता है। धीरे धीरे वो एक दिन में नहीं होगा, वो आपको कुछ टाइम के बाद वो चीज़ समझ में आने लगेगा, आपका दिमाग में चलने लगेगा। जब उसको अच्छे टाइम दीजिएगा, जब चार्ट पे फोकस कीजिएगा, जब 1 मिनट टाइम फ्रेम में किस तरीके से प्राइस रिएक्ट कर रहा है, वही चीज़ 15 मिनट 1 घंटा में किस तरीके से रिएक्ट करता है वो आपको बनता हुआ दिखेगा। जब आपको आगे वो बताएंगे, ठीक है। अभी अगर वो बताएंगे आपको दिमाग में जल्दी लोड नहीं लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो है ये इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे काम करता है। ये आपका इन्वर्टेड हैमर भी हो सकता है, हैंगिंग मैन भी हो सकता है, ठीक है। आप लोगों को कोई दिक्कत इसमें?